बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सबसे पहले जानते हैं कि अशुभ योग होते क्या हैं और अशुभ योगों का प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थितियां होती हैं या अलग अलग ग्रह जब आपस में मिलते हैं, उनका संयोग होता है, तो इससे योगों का निर्माण होता है और ये योग शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। कोई खास ग्रह किसी राशि में बैठ गया तो विशेष तरह का योग बन जाता है, या कोई खास ग्रह किसी ग्रह के साथ मिल गया तो विशेष तरह का योग बन जाता है। ये शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। अशुभ योग जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। अगर कुंडली में अशुभ योग है तो इसकी वजह से जीवन में समस्या पैदा होगी, और जब अशुभ योग वाले ग्रहों की दशा आती है तो इनकी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, किसी भी योग का शुभ या अशुभ फल उससे संबंधित दशा आने पर ज्यादा हो जाता है। वैसे कुछ योग ऐसे होते हैं कि कुंडली में अगर बन जाते हैं तो परमानेंटली उनका असर आपकी जिंदगी पर दिखाई देता है, लेकिन जब अशुभ योगों की दशा आती है तो ये समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं। अब इन अशुभ योगों को समाप्त करने के लिए मंत्रों का जप किया जाता है, साधना की जाती है और जीवनचर्या में बदलाव किया जाता है। ऐसा करने से इन अशुभ योगों का जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। वैसे तो ज्योतिष में बहुत सारे अशुभ योग हैं, लेकिन हम उन अशुभ योगों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन पर सबसे ज्यादा निगेटिव असर, सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पहला योग है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग क्या होता है? चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा कुंडली में अकेला बैठा हुआ हो, आइसोलेटेड हो, जहां चंद्रमा बैठा है उसके पहले खाने में भी कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के बाद वाले खाने में भी कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा अकेला है, तो इसे केमद्रुम योग कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग हो सकता है या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है, यानी चंद्रमा बेहद गड़बड़ स्थिति में है, तो मानसिक पीड़ा का या मानसिक बीमारी का सामना जरूर करना पड़ता है। और कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या, जिसको आप मिर्गी कहते हैं, इस तरह की समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। केमद्रुम योग आपके मन को इतना ज्यादा परेशान करता है कि मानसिक रूप से आपकी दिक्कतें कभी खत्म ही नहीं होती। मेंटली आप हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन इसके अलावा यह भी देखा गया है कि अगर कुंडली में केमद्रुम योग हो तो ये योग कभी कभी बहुत दरिद्रता भी देता है, घोर दरिद्रता भी देता है, ऐसा देखा गया है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर कुंडली में केमद्रुम योग है, चंद्रमा आइसोलेटेड है और उसकी वजह से जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं, तो सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए। अपने मन से मत पहनिएगा, लेकिन सलाह लेकर के एक पन्ना पहनने से केमद्रुम योग का प्रभाव बहुत हद तक भंग हो जाता है। रोज शाम को चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए 108 बार। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप करना भी फायदेमंद होगा। ये रोज शाम को जपना चाहिए। इसके अलावा या तो शिव जी के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर चंदन लगाएं और जल चढ़ाएं, या अपने घर में ही शिवलिंग रखें और उस पर चंदन लगाएं और जल चढ़ाएं तो लाभ होगा।
भगवान शिव की अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है या भगवान शिव की अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से पूजा उपासना करता है तो जो ये केमद्रुम योग है इसका प्रभाव निश्चित रूप से भंग हो जाता है। यानी अगर कुंडली में केमद्रुम योग है और जिसकी वजह से आपको मेंटल प्रॉब्लम का, मानसिक समस्याओं का या दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका सबसे अचूक उपाय यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की पूजा करें। ऐसा करने से केमद्रुम योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कुंडली के दूसरे निगेटिव योग पर, नकारात्मक योग पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं 28 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2022 वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल क्या है। अलग अलग राशियों के लिए आने वाले सप्ताह की स्थिति कैसी रहने वाली है। दूसरा अशुभ योग है विष योग। जैसा कि इसका नाम है विष, तो अगर कुंडली में विष योग होता है तो ये जिंदगी में जहर जरूर घोल देता है, जिंदगी में विष के समान प्रभाव पैदा करता है। कैसे बनता है? शनि और चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में है तो कुंडली में विष योग बन जाता है। चंद्रमा बहुत जल्दी नकारात्मकता ग्रहण करता है, यानी चंद्रमा के ऊपर निगेटिव प्रभाव बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पड़ता है। और अगर शनि का प्रभाव आ गया तो शनि उस निगेटिव प्रभाव को बहुत मजबूत कर देता है, निगेटिव प्रभाव परमानेंट हो जाता है। शनि चंद्रमा को देखेगा जब भी तो विष योग की संभावना बनेगी, या शनि चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो भी विष योग की संभावना जरूर बनेगी। प्रभाव क्या होता है? अगर शनि चंद्रमा का आपसी संबंध है तो व्यक्ति को नशे की बहुत आदत हो सकती है। ऐसे लोगों की वाणी कर्कश होती है, स्वभाव इनका रूखा सूखा और कठोर रहता है। और आप देखिए कि शनि चंद्रमा का संबंध जहां पर भी होगा, विष योग जहां पर भी होगा, जीवन में आपको अकेले रहना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को डर लगने की, फियर साइकोसिस की, भय लगने की या विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं। एक बात बता दूं, शनि चंद्रमा के विष योग का दूसरा हिस्सा भी है। शनि चंद्रमा का विष योग अगर कुंडली में है तो ये अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका चंद्रमा शनि से प्रभावित है तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में वैराग्य का उदय हो, आपके मन में वैराग्य आए, आप धर्म के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर चलें, दुनिया छोड़ करके ईश्वर की प्राप्ति में लग जाएं, क्योंकि शनि चंद्रमा का ये विष योग कभी कभी प्रबल संन्यास के या प्रबल वैराग्य के योग भी बनाता है। और आम तौर पर शनि चंद्रमा का संबंध आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन मान लिया शनि चंद्रमा का संबंध है कुंडली में और वो आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव पैदा कर रहा है, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा पानी, प्लेन वाटर रोज सुबह सूर्य को चढ़ाइए। सुबह सुबह खाली पेट 2 पत्ते तुलसी के आप जरूर सेवन करिए, जरूर इसका प्रयोग करिए। सुबह और शाम एक बार रुद्राष्टक का पाठ जरूर करिएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, ये रुद्राष्टक जो है इसका पाठ सुबह शाम करने से विष योग भंग हो जाता है। अगर कुंडली में विष योग है तो एकादशी का उपवास भी आपको जरूर रखना चाहिए, लिक्विड लेकर के, फल खा करके। और एक रुद्राक्ष की माला, चाहे 5 मुखी हो, चाहे 2 मुखी हो, चाहे 1 मुखी हो,
जितना भी संभव हो रुद्राक्ष की माला अपने गले में अगर आप धारण करें तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति एक